जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जम्मू में एक संवाद केंद्र का किया गया उद्घाटन और राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुग ने भी सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी मुबारकबाद। विधानसभा चुनाव के चलते विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों पर किया जा रहा चुनाव प्रचार। वहीं अल्ताफ बुखारी अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से कर रहे मुलाकात। लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने कहा 2 या 3 सितंबर तक विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट की जाएगी जारी। जेडीयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पलहालन का किया दौरा और मुफ्ती तारिक की चाची के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुग ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रिट्स होटल छन्नी हिम्मत नरवाल बाईपास रोड जम्मू में संवाद केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस संवाद केंद्र का उद्घाटन तरुण चुग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया। इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर की मीडिया टीम और नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस संवाद केंद्र में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता अपनी बात को मीडिया बंधुओं के समक्ष रख सकते हैं, जिनके माध्यम से उनकी विचार और उनकी बात जनता तक पहुंचेगी। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्र के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, हमारे चुनाव के चेयरमैन जुगल जी भी यहाँ हैं, पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में पीएमओ मंत्रालय भी देखते हैं और बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हैं, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी हैं, हमारी जिनकी लीडरशिप में पार्टी बहुत ग्रो की है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, सत्यजी शर्मा, शाजिया दीदी भी यहाँ हैं, आरपी सिंह जी भी यहाँ हैं और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हम प्रयास करेंगे कि दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार जो भी संवाद हो वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ हो। मैंने सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप दिन में चाय पीने हो या रोटी खाना हो, एक समय, डॉक्टर साहब आप भी यहाँ हो, तो जुगल जी आप भी, दिन में एक चक्कर यहाँ पत्रकारों के साथ चाय पीने में जरूर गुजारें। वो तो मीडिया विभाग तय करेगा किसको आज प्रेस करनी है, किसको कल प्रेस करनी है, और आज की पहली प्रेस शाम को होगी। ये तो 0 आवर है, हम आपसे बात कर रहे हैं और उद्घाटन का दिन है, लेकिन मैं, क्योंकि आप सबको खोल देना, आप सबको खाली हाथ नहीं जाने देना, इसलिए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा उद्घाटन के दिन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार लगभग 7 दशक से तपस्या कर रही है, 7 दशक से तपस्या कर रही है और 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट एजेंडा है। 1950 से लेकर 1947 से लेकर, चाहे प्रजा परिषद के मॉडल पर हो, जिसे परम पूज्य श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरुआत की थी,
और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया था। सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो सोच को पहरा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, जिस सोच के लिए श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने तपस्या शुरू की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियां खपी। दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था। आज फिर वही 3 परिवार अपने मैनिफेस्टो की दिखाकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे हैं और 1990 की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि जेल से छोड़ेंगे, और लगातार जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वही यासीन मलिक जो आज जेल में है, उसके साथ देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट कराया जाता, रेड कारपेट आतंकवादियों के लिए बिछाया जाता था, आतंकवादियों को पोषित किया जाता था, महामंडित किया जाता था। क्या उस दौर में कांग्रेस ले जाना चाहती? जम्मू कश्मीर कभी भूल नहीं सकता। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं जिसमें बारात की बारात को मार दिया, जिसमें आरे में जिंदा काट दिया, जिसमें बस में से निकालकर लोगों को मारा गया। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं, और इसके अलावा हजारों निर्दोषों की हत्या हुई है। किस ओर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाह रहे हैं? क्या वापस वो बारातें मारी जाएंगी? क्या वापस खून से सने हुए चावल मां को खिलाए जाएंगे, पत्नी को खिलाए जाएंगे? क्या वापस जो आज आतंक की घटनाओं के कारण आतंकी जेलों में है, उनको महामंडित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर की जनता इन यश प्रश्नों के साथ आज के मीडिया के संवाद केंद्र में हम सामने आए हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर, इन निर्दोषों की हत्याएं, आतंक का साथ, पत्थरबाजों को सपोर्ट, इन सब विषयों पर हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। स्थान व समय मीडिया तय करे। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी कमिटमेंट है, हमारी वचनबद्धता है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र चनापुरा में अपना चुनाव अभियान जारी रखा। निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों की अपनी यात्रा के दौरान बुखारी ने मतदाताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके वोट और समर्थन का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर हम सत्ता में आए तो लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। सर्जन बरकती पर उन्होंने कहा कि बरकती को वकीलों की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि फॉर्म पूरा न होने के कारण उनका फॉर्म खारिज कर दिया हो। उसको पहले से जेड से अभी ASL हुआ, कोई बात नहीं, बीच में Peki bacanım için yarayın. आपका फॉर्म शायद टेक्निकल इशू पे रिजेक्ट हुआ।
तो लगता है अगर हमारे वकला हजरात ने उनको राह दिखाया होता कैसे भरते हैं तो उन पे भी फर्ज था ना। अब वो बरकाती साहब के बच्चों को कहाँ पता है बेचारों को कि ये एफिडेविट कैसे देते हैं, कि हर एक को हक है। मैं आपको सच बताऊं, अब वो पिदरम सुल्तान बूदी का राज खत्म, आम लोगों का टुमारो बिलोंग्स है। जो यूथ यहाँ का, इनको सामने आना चाहिए, इनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि जब तक ना यूथ आएगा सामने, ये हमसे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे। ये इन जो रिवायती सियासतदान हैं उनसे अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि कहाँ पे क्या तकलीफ है। इसलिए मुझे लगता है आज तो शायद इस इलेक्शन में अब यूथ बहुत नहीं है, लेकिन हमने भी कोशिश की है। मैं अपनी जमात में बताऊंगा आपको, हमारे भी मोर देन 50% से ज़्यादा यूथ को टिकटें दी हैं। उसमें ये बंदरों का खेल है, ये सब बंदरों का खेल है। ये बंदर एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो ये चलता रहेगा। ये हर जमात में है, ये मेरी जमात में भी है। वो बंदर की तरह उड़ गया ना, छलांग मारा दूसरी की तरफ। तो लोगों को देखना चाहिए जो ये छलांगे मारते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब वो उस जमात के नहीं हुए जिस जमात में पिछले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, मैं तो नई जमात हूँ, मेरे से कोई भागेगा 3 साल 4 साल की वफा। जो 50-60 साल की जमातों से भाग रहे हैं, 70 साल की, जो 40 साल की जमातों में 30, वो क्या करेंगे लोगों को वफा। और वो जमातें जो उनको अब आज कह रही हैं आ जाओ हम मैंडेट देंगे, कोई किसी का वफादार नहीं होता। कोई एक्सेप्शनल होते हैं, ये भी नहीं मैं बताऊंगा, कोई बड़े एक्सेप्शनल होते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी जम्मू का दौरा करेंगे और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरा जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो आगामी 2 या 3 सितंबर के मध्य तक पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कि सब पार्टियों की जैसे लिस्ट आउट हो गई है कैंडिडेट के लिए, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, हमारी कल चिराग साहब से वहाँ दिल्ली में हमारी बुलाया गया था, पूरी टीम को, हमारी स्टेट बॉडी वगैरह सब गए हुए थे, कैंडिडेट भी गए हुए थे। लिहाजा हमें यही उन्होंने कहा कि हमारा NDA के साथ लाइन जो सेंटर में है, तो उस मुताबिक जो हमारा भी थोड़ा लेट हो रहा था मसला कि कैसे हमें जम्मू कश्मीर में इनके साथ लाइंस करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। चिराग साहब का यही कहना है कि हमारा लाइंस तो है ही है, ऑल इंडिया लेवल पे हमारा लाइंस इनके साथ है। तो हमारे जो AK वाजपेयी जी है, चिराग साहब उनको फर्स्ट को यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पे भेज रहे हैं, और कोर कमेटी जो नेशनल जो हमारी वहाँ की कमेटी है वो आ रही जहाँ जम्मू में, बाकायदा हमारी जो कैंडिडेटों की लिस्ट है वो आगे उनके आगे हम रखना चाहते हैं। उस लिस्ट के अलावा जब वेरीफाई करेंगे हमारे जो AK वाजपेयी जी वो नेशनल हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, वेरीफाई करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं सब हमारे जो वर्कर हैं, जो लीडरशिप ही है, कि हमने जहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी लिख के, जो वाजपेयी साहब लिख के जो चिराग साहब को भेजेंगे, फर्स्ट को उनका यहाँ का प्रोग्राम में दौरा है, और 2 तारीख को हम 2-3 के बीच में के 3 बजे के करीब हम क्लियर कर देंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितने कैंडिडेट कहाँ से उतरेंगे और कौन सी सीटों पर उतरेंगे। क्योंकि जैसे हमें हमारे अध्यक्ष ऑल इंडिया के जो चिराग साहब हैं, उनका जैसे हमें संदेश मिलेगा, जैसे वो कहेंगे हमें कि इलेक्शन लड़नी या ना लड़नी, वो 2 तारीख को बिल्कुल हम फाइनल उसका क्लियर रिजल्ट दे देंगे जम्मू कश्मीर में। साहब एक फेज निकल तो हमें भी महसूस हो रहा है कि हमारे जो चिराग साहब है उनका लाइंस है सेंटर में, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जो उनकी छवि है, उनकी छवि को हमारी तरफ से कोई दाग ना लगे, हमारी तरफ से उनको कोई ऐसी दुख परेशानी भी ना उठानी पड़े। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो जैसे चिराग साहब हमें 2 तारीख को मैसेज देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, उस हिसाब से हम जो यहाँ जम्मू कश्मीर में मैसेज पास कर देंगे। और हमारी टीम थी जम्मू कश्मीर में, आपने देखा कि बढ़ चढ़ के लोगों ने, हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों ने ज्वाइन किया। लोक जनता पार्टी हो जम्मू कश्मीर में इसमें अच्छे नाम, जो अच्छी इज्जतमान बना चुकी है और अच्छे रोल कर रही है जम्मू कश्मीर में। तो ये अगर लाइंस भी हमारा हो गया तो जम्मू कश्मीर जो NDA को बहुत ज़्यादा हमारी सपोर्ट मिल सकती है जम्मू कश्मीर में। इतना आप भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में वर्कर जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप की हुई है, पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियाँ बनाई हैं, ब्लॉक लेवल की कमेटियाँ बनाई हुई हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनका वोट जो ज़ाया जाए। जो जैसे चिराग साहब की हमें डायरेक्शन मिलेगी, जिस दिशा में हमें वो बोलेंगे कि उस दिशा में जाना है, उसी दिशा में जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग 2 तारीख का वेट कीजिए, जैसे हमें संदेश 2 तारीख का मिलता है तो हम यहाँ देंगे, खुशियाँ भी बांट देंगे। तो लोगों हम आने वाला जो टाइम है वो खुशियों का है। आपने देखा कि जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, आज NDA लाइन जो है
वो एक मजबूती से काम कर रही है। आज जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में मजबूती से काम किया जा रहा है। आज कश्मीर में देखो कोई पत्थर का नाम नहीं है। जेडीयू अध्यक्ष सीएम शाहीन ने मुफ्ती तारिक की चाची के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पलहालन का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए जेडीयू अध्यक्ष सीएम शाहीन ने पलहालन और उसके आसपास के क्षेत्रों के उन युवाओं को आश्वासन दिया जो एफआईआर के तहत हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत सरकार से विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उनकी एफआईआर को रद्द करने के लिए आग्रह करेंगे। कोई पर्चा नहीं रहेगा, वक्त आने दीजिए। मैंने पहले बोला हम लोग शेड्यूल कल्चर से केसेस को रिवोक करने के लिए ऑलरेडी साउथ कश्मीर के 850 की लिस्ट एमएचए को हम लोग फॉरवर्ड कर चुके हैं। अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरा यकीन है, मेरा ये पड़ोसी गांव है, मेरा जो उसको आप बोलते हैं कि मेरा वतन है, ये पैदाइशी वतन जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ। और आने वाले दिनों में ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, सभी केस को रिवोक करेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। देखिए अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन पलालन से जो भी जीतेगा, लेकिन मेरा पर्सनल ध्यान पलालन की तरफ जाएगा हमेशा। और आप देखिए कि उसको अभी नई बहार लाएंगे इधर। और मेरा वादा है क्योंकि ये इलाका क्रेडी के साथ टच करता है, और क्योंकि हमने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का भी इन्विटेशन है यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में, तो ज़रूर पलालन को डेवलप करने की अभी वक्त आ चुका है। अब काम करना है इन सब लोगों के लिए। नहीं, ये देखो एक ऐसे लोग हैं जो दीनी तालीम पढ़ाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, स्कॉलर्स, और जिन्होंने बड़ी डिग्रियां हासिल की है। और आपको पता है कि इनके यहाँ ताज़्ज़ुब हुआ था और उस सिलसिले में यहाँ आया था। यहाँ कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजबिहारा विधानसभा के उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ ने अपने पैतृक गांव शेगुफवारा से अपना अभियान शुरू किया, जहां उनकी पार्टी के जोनल अध्यक्ष खुर्शीद सूफी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। पूछे इनको क्या जिम्मेदारी हम सबके बीच साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाल मिसबल यम जन सन नौजवान शौकत साहब अपनी पार्टी हूं ब्लॉक प्रेसिडेंट जोरदार इसके लिए मुबारक मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। देखिए मैंने बिजबिहारा से ही शुरुआत की थी अपनी सियासत की, और मुझे बिजबिहारा के लोगों ने बहुत प्यार दिया। और बिजबिहारा के लोग चाहते थे कि सोफी साहब बिजबिहारा से इलेक्शन लड़े। वो मेरे घर आए बहुत सारे लोग, उन्होंने मुझे मजबूर किया, हम आपको जिताएंगे, आप बिजबिहारा से ही अपना फॉर्म भरिए। फिर मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मैं बिजबिहारा में ही लड़ूंगा। मुझे अपने बिजबिहारा के लोग चाहने लगे हैं और प्यार करने लगे हैं। और आज आप वही सिलसिला देख रहे हो, जहां मैं जाता हूं लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। जैसे मैंने फॉर्म भरा उस वक्त भी लाखों हजारों तादाद के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, बाहर मुझे मिलने आ रहे थे, वेलकम कर रहे थे। और आज मैं वागामा से लेके आज कानास्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ, जो लोगों का प्यार देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट बिजबिहारा से ही निकलेगी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में। देखिए दफा 370 और 35 है, ये रीजनल पार्टियों ने इसी पे सियासत यहाँ की है। 5 अगस्त 2019 को यहाँ नया कश्मीर पैदा हुआ, नया जम्मू कश्मीर। लोग जान चुके हैं दफा 370 इन्हीं 3 फैमिलियों के लिए था, जिन 3 फैमिलियों में उनसे मतलब था। लोग जानते हैं उनके खोखले नारे। लोगों ने हमें, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये झूठ फिर बोल रहे हैं, हम दफा 370 वापस लाएंगे। लोग आज बेवकूफ नहीं है,
लोग जानते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमसे वोट लेंगे और फिर बैठेंगे। और इसीलिए लोगों ने ठानी है कि आज सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले जहां हर कोई बांडीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का इंतजार कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार का फैसला नहीं किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर इस्माइल आशना ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम जनादेश पर पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने अन्य नेताओं की भी आलोचना की और बांडीपुरा के लोगों से नए चेहरे के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया ताकि लोगों को बेहतर नेता और प्रतिनिधि मिल सके। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं गुज़श्ता 3 साल से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हूँ। मैं ये 3 साल पल पल हर मोहल्ले में पहुँचा हूँ, हर गांव में पहुँचा हूँ। लोग बांडीपुर के गवाह हैं। मैं और मेरे साथियों ने काफ़ी मेहनत की है, कदम कदम पे मेहनत की है, पसीना बहाया है, थकावट बर्दाश्त की है, सख्तियाँ बर्दाश्त की है, धूप बर्दाश्त की है, बारिशें बर्दाश्त की है, लेकिन हम घर में नहीं बैठे। मैं और मेरे साथी बांडीपुर के कोने कोने में पहुंचे, ये पैगाम लेकर, कांग्रेस का पैगाम लेकर। मैं कांग्रेस की इज़्ज़त करता हूं, कांग्रेस के आदर्शों की इज़्ज़त करता हूं। और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं जब कांग्रेस में आया तो जनाब गुलाम अहमद मीर साहब उस वक्त वो सदर थे। मेरे पास जलसे में आए, मीडिया गवाह है, क्योंकि वो जलसा जो है वो मीडिया की नज़रों में और फेसबुक पर अवेलेबल है, उसकी वीडियो क्लिप्स। यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर एक जलसा मुनक़्क़द किया उनके एहतराम में, और वो खुश होकर यहाँ से चले गए। उसके बाद जनाब वक़ार रसूल साहब जो मेरे सदर थे, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ, वो भी तशरीफ़ लाए यहाँ। हमने उनके लिए जलसा किया, वो यहाँ से बहुत खुश होकर चले गए और मेरी हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने हमेशा मेरी इज़्ज़त की है। आज के जो हमारे इस वक्त के जो मौजूदा सदर हैं जनाब तारिक हमीद करा साहब, मैं उनका काफ़ी एहतराम करता हूँ। वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, एक सच्चे लीडर हैं। वो भी तशरीफ़ लाए बांडीपुर, तो मैंने और मेरे साथियों ने ही उन्हें रिसीव किया है। साथी गवाह हैं, मेरे लोग गवाह हैं कि हमने कि जो एक्टिविटीज़ बांडीपुर में हुई कांग्रेस के हवाले से, वो सिर्फ इस्माइल आशना ने किए और उसके साथियों ने किए। दूसरा, लगातार मेहनत करते रहे। मैं मोअज़्ज़ज़ गुजरों की बस्तियों में जाता रहा हूँ। कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा अपने साथियों के साथ। ये बांडीपुर के लोगों के लिए इंतहाई इज़्ज़त का मकाम होगा जब उन्हें कांग्रेस एहतराम करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस आदर्शों की तंजीम है, उसूलों की तंजीम है, मोहब्बत की तंजीम है, नफरत के खिलाफ तंजीम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बांडीपुर के लोगों का, बांडीपुर के गरीबों का, मोहताजों का, यतीमों का, बेवाओं का, बेकसों का मुझे पूरा एहसास है और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान। मैं मायूस नहीं हूँ। रही मेरी बात, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वर्कर हूँ। मेरे लिए कोई भी फैसला जो पार्टी का होगा काबिल कबूल होगा। मैं पार्टी की इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा। और अपनी क़यादत जो मेरी है, उन्होंने जितनी इज़्ज़त मुझे आज तक दे दी है उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। जितने भी मेरे हरीफ हैं बांडीपुर में, मैं उनके हुकूक की कदर करता हूँ। लेकिन ये ज़माने का ताल्लुक जो है, उनकी बात ज़माने की बात है, समाज की बात है, माजी की बात है, हाल की बात है कि जिनको आजमाया गया। कश्मीर में मशहूर है ये बात कि यम आजमावित आसन तम से दोबारा आजमाविन के। लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि बांडीपुर की इज़्ज़त करें। बांडीपुर हमारा वतन है, बांडीपुर के हक़ में फ़ैसला दीजिए और ऐसे उम्मीदवार को सामने लाएँ जो बाज़मीर हो। ऐसा उम्मीदवार सामने लाएँ जो बांडीपुर में बसता हो, जो बांडीपुर में बसता ही नहीं है। जो साबिका MLA साहिबान थे वो बांडीपुर में बसते ही नहीं। उनके एहतराम में कहता हूँ, इज़्ज़त के साथ में कहता हूँ, नदामत से मैं कहता हूँ, बांडीपुर के लोगों से गुजारिश करता हूँ। युवा सेवा और खेल विभाग जम्मू कश्मीर शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल थीम के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 मना रहा है। इस आयोजन में लड़कों और लड़कियों के लिए एक अंतर जिला यूटी स्तरीय जूडो प्रतियोगिता शामिल है, जो 29 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पॉलीग्राउंड श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। युवा सेवा और खेल जम्मू कश्मीर के महानिदेशक राजेंद्र सिंह तारा ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर एकता और शांति को बढ़ावा देने में खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। जनाब जॉइंट डायरेक्टर साहब कोहली साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर श्रीनगर, राहिल शफी स्पोर्ट्स काउंसिल,
मीर सर, मीर फयाज की आवाज आनी चाहिए। मीर फयाज, मीर फयाज चाहिए कहीं पे। आज यहाँ यूटी लेवल की टीम सेलेक्ट करने के लिए नेशनल गेम्स के लिए यहाँ जूडो के कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ 11 ज़िलों से टीमें यहाँ आई हैं और उनके कंपटीशन आज से शुरू होंगे और 2 दिन बाद आज मेल्स का, 2 दिन बाद फीमेल्स का भी शुरू होगा और बड़े अच्छे से चल रहा है आज का। और आज क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है मेजर ध्यानचंद साहब की याद में और उसके साथ ये टूर्नामेंट भी कोइंसाइड कर रहा है, तो मैं आप सबको और आप सब की मार्फत से बाकी सारे स्पोर्ट्समैन को भी मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन की। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चे बड़ी संजीदगी से, बड़ी दिलचस्पी से स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और ख़ासकर हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है बड़ा मुबारक का मुस्तहक है कि बड़े अच्छे से वो ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह से ये तैयारी हमारी चल रही है तो हम नेशनल गेम्स में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। सर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कॉम्पिटिशन किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कॉम्पिटिशन किए जाएंगे? बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन हो के ही ये इस पिरामिड से हायरार्किकल स्ट्रक्चर में यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से स्क्रीनिंग होके, स्कूटनी होके, मुकाबले जीत के जो टीमें यहाँ आई हैं, फिर वही लोग यहाँ आए हैं और यहाँ फिर से इनसे मुकाबलों के बाद फिर जो अच्छे 10-11 प्लेयर जो निकाले जाएंगे जो हमारी यूटी को नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम इसमें अच्छा मकाम और मेडल हासिल करेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जो रहबरी खेल जो फिजिकल टीचर्स है उनका मानना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जबकि जो लद्दाख यूटी है वहाँ पे जो बेस स्केल हम देखते हैं 18,000 है और यहाँ पे 6,000 है। तो हालांकि ये आज के दिन से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन ये एक पॉलिसी इशू है। सरकार ने इसके बारे में ऑलरेडी पॉलिसी मुरतब कर रखी है और आपको याद होगा कि कुछ पोस्टें इसके लिए फ्रीज भी कर रखी हैं। जैसे जैसे ये लोग ज़ाब्तों के तहत उसके लिए क्वालिफाई होते जाएंगे तो सरकार आगे अपने ज़ाब्तों के तहत और पॉलिसी के तहत इसमें आगे एक्शन लेगी। तो इसमें पूरी सरकार पूरी तरह से संजीदा है कि उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। आज जिला डोडा के टाउन हॉल के पास ट्रेंड्स के ग्राउंड फ्लोर पर फूड कोस्टा रेस्टोरेंट का उद्घाटन शक्तिराज परिहार द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक सुमित कुमार और उनकी पत्नी सरला देवी को मुबारकबाद दी। इधर देख, ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्रवा स्वस्ति न पूषो विश्वे वेदा स्वस्ति न आस्तक्षोरिष्टिनेमि स्वस्ति नो। एआईसीसी महासचिव जीए मीर ने आज दुरू निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों जैसे दमहाल, हाटपुरा, खुशीपुरा और आसपास के गांव में अपने चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में रोड शो किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे लोगों की समस्याओं और परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और उन्होंने भाजपा द्वारा किए गए उत्पीड़न से लड़ने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन को अनिवार्य भी बताया। अपील करें, ये वोट जरूरी बनेरा ये उम्मीद है कि हाड़पुर दी पूरा सपोर्ट तो यह भरोस और बे यपर किनत मान दोस्तन, मान क्लास फेलोन, मान साथियन ये कुन बाग रिश्ते तुम पन रिश्ते दमाल पे, होकरी पे, बदस गाम पे, अकिन गाम पे, फील्डस पे तिमन सारे जायन वातुन। और शुरुआत कांग्रेस पार्टी जोरपान दी जोरपान, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, उमर साहब, एनसी कांग्रेस इतिहाद, एनसी कांग्रेस इतिहाद। ये जो मौके की नज़ाकत थी
और जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म हो रहे थे, उस जुल्म को मिटाने का इस वक्त नंबर 1 एजेंडा है। तो वो जुल्म है बरास्ते बीजेपी, बरास्ते नरेंद्र मोदी। तो इसलिए अगर उनको इस जम्मू कश्मीर के सरजमीन से हमने खदेड़ना है, अगर उनके जुल्मों को यहाँ से भगाना है, तो कंपलसरी था कि हम लाइक माइंडेड साथी इसमें मिल करके ये लड़ाई लड़ें। ये न सिर्फ लीडरों की ख्वाहिश थी, न सिर्फ फारूक साहब या सोनिया गांधी जी की इच्छा थी, न सिर्फ उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी जी की इच्छा थी। इसके लिए लगातार सर्वेज हुई, सब पार्टियों ने अपने वर्कर से बात की। ये ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वर्करों की तरफ से था कि कांग्रेस को भी और एनसी को भी हिदायत दी वर्करों ने कि आप लोग आपस में तालमेल कीजिए ताकि हमारा ये सेक्युलर वोट जो है ये बटे ना। अगर ये बटेगा तो ये फायदा दूसरी पार्टियों को होगा, बीजेपी को होगा। इसलिए इसको न बटने देना, एक तरफा डालना, ताकि यहाँ से एक मजबूत मैंडेट अलायंस लेके जाए। तो हमारी कोशिश है कि इस अलायंस के तहत कम से कम 70-75 सीटें 90 में से, क्योंकि एक वेव चल रही है। जम्मू में हमारा थोड़ा वीकनेस रहता था, तो जम्मू के लोगों की भी ये डिमांड रही कि आप बड़े 2 पार्टी आपस में तालमेल कीजिए और उसमें कांग्रेस कश्मीर में ज्यादा मदद करेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में हमारे साथियों को मदद करेगा ताकि वहां भी सीटें अच्छी बन के आए। और कश्मीर तो आना ही आना है। बाकी जो इस अलायंस में नहीं आए वो लोगों पर छोड़ देंगे कि उनकी कोई न कोई तार भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। वो अब पहचानना इनका काम है कि ऐसे लोग भी आएंगे, हो सकता है हमसे ज्यादा दाढ़ी बना के भी आएंगे, हो सकता है हमसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले भी आएंगे, मगर ये देखना है कि उनकी तार जुड़ी कहाँ है। जैसे लोकसभा चुनाव में हमारे लोगों ने उन सारे अनासिर को शिकस्त दे दी जिनकी तार इनको समझ आ गई थी कि तार कहाँ है, वैसे ही इस चुनाव में भी देखना है, वो किसी भी नाम से हो मगर उनकी कनेक्शन कहाँ है, जो इस रियासत में सरकार नहीं दे सकते हैं, जो मेजॉरिटी नहीं ला सकते हैं, ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देगा जम्मू कश्मीर के आदमी, जम्मू कश्मीर का वोटर। किश्तवाड़ के दुग्गा दीवारू इलाके में सड़क निर्माण के कारण अपनी जमीन गंवाने वाले किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वह भूमि जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध केसर की फसल की खेती के लिए किया जाता रहा है, सरकार द्वारा 2018 में एक लिंक रोड बनाने के लिए अधिग्रहित की गई थी ये भूमि। इस सड़क का उद्देश्य किश्तवाड़ को बाईपास करके राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अधिग्रहण के समय सरकारी अधिकारियों ने भूमि मालिकों को, जो मुख्य रूप से किसान हैं, को आश्वासन दिया कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य सरकारी अधिकारियों से 6 साल तक बार बार अपील करने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट पर, आरएंडबी पर, पीडब्ल्यूडी पर, पीडब्ल्यूडी पर, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन पर लानत, एडमिनिस्ट्रेशन पर लानत, एडमिनिस्ट्रेशन पर लानत, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन पर लानत। कृष्ण स्वरूप है। मैं जमींदार तून हिडाल माता पुशाल वालों के इनके साथ की सभी जमींदार जो आए हुए हैं इनके साथ सभी आए हैं। ये 2018 से इस रोड को इन्होंने मतलब अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे लगे हैं कि हमारे इस रोड का कुछ न कुछ निवार। हर महीने 2 महीने 4 महीने के बाद पटवारी रस्सी लेकर आता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। और नीचे का रोड जब बनने लगा तो वो रोड तैयार भी हुआ, लेकिन इसमें कोई इस वक्त तक कोई ना मुआवजा दिया है, ना लोगों की कोई पैमाइश हुई है। लोग मजबूर हुए हैं। यह केसर वाली जमीन है, वक्त पर इन्होंने बगैर वक्त इन्होंने हमसे केसर खुदवा कर जमीनें ले ली। अब 6 साल से हम रो रहे हैं इसी मतलब कि कोई फसल नहीं है, कोई जमीन भी हमारी खत्म हो गई है। जैसे कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो रोड 2018 में इसका काम शुरू हुआ था, तब से लेकर आज 6 साल हो गए हैं। क्योंकि ये सैफरान लैंड थी, यहाँ इस खेती पर केसर की फसल उगाई जाती है और सैकड़ों जमींदारों को यहाँ पर
केसर की खेती का बहुत फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब से 2018 में ये रोड बनने जा रहा था, तब से ही हमें यह आश्वासन दिया गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहाँ पर इसका मुआवजा, चूंकि तब यूटी बन चुका था, तो हम इसी उम्मीद में रहे थे कि यहाँ पर हमें यूटी के हिसाब से जो रेट मिलेगा। चलो, काफी जमींदार जो थे हम संतुष्ट हो गए इसी बात पर। तो चूंकि आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर जमीन की कटिंग हुई है, ये आप इधर देखें लेफ्ट साइड में, तो देखो कितनी 50-60 फुट हाइट है इसकी। 2 पार्ट जमीन के कर दिया और जमीन का इतना सत्यानाश कर दिया जब ये यहाँ पर मशीनें लगाई गई। तो आज 6 साल के बाद हम मजबूर होकर यहाँ पर उतरे हैं। इस दौरान 2018 से लेकर आज 2024 तक, अगस्त 2024 तक 5-6 बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, वहां पर मेमोरेंडम भी दिया और हमें यही बताया गया कि नहीं जी, रेवेन्यू वाले आएंगे, ये आपका जमीनों का नाप तोल करेंगे। क्योंकि उसके बाद ही 2018 के बाद हाईवे का काम शुरू हुआ नीचे। 5 अगस्त 2019 को यहाँ यूटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद यहाँ से नीचे नेशनल हाईवे 1 बनाई गई, जिसको 6 महीने के अंदर जमींदारों को मुआवजा भी दिया गया और 1 साल के अंदर अंदर देख रहे हो कि नेशनल हाईवे भी तैयार होगी। और वो नेशनल हाईवे बनी और उस जमीन को काट के हमारी जमीनों को आप देख रहे हो, अगर आप कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे, आप देख रहे हो कि कहीं पे इन्होंने 70 फुट की हाइट खोदा है, कहीं पे इन्होंने 50 फुट की हाइट खोदी है। आज ऊपर वाले जमीनदार को पता नहीं कि मेरी जमीन कहाँ नीचे गई है और नीचे वाले जमींदार को पता नहीं कि मेरी जमीन कहाँ तक है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आज तक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार हम आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन उनके उन झूठे आश्वासनों से हम तंग आके आज पीसफुली माहौल के तहत आज हम जमींदारों ने इस रोड पे प्रोटेस्ट किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुली। और आप देख रहे हो इस नालायक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कि सुबह से यहाँ प्रोटेस्ट लग रहा है, यहाँ पुलिस वाले आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आए। उन लोगों ने ये तक गवारा नहीं किया कि हम इन लोगों के मुश्किलात का अजाला पूछे कि इन लोगों ने आज अगर प्रोटेस्ट किया तो किस बिना पे किया, प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है। जनाब वाले, हम आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास हजारों बार गए, उन्होंने बोला कि नहीं आज हमारी रेवेन्यू टीम आएगी, कल हमारी रेवेन्यू टीम आएंगे और वो पता नहीं यहाँ आके करते क्या है, वापस चले जाते। किसी जमींदार को कोई पता नहीं कि उसकी जमीन कहाँ से कहाँ थी और कितनी गई है। तो हमने आज ये पीसफुली प्रोटेस्ट किया। ऐसा ना हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, अगर यहाँ जमींदारों के साथ उन्होंने यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं भेजा, उनकी जमीनों को नाप तोल नहीं हुआ, और अगर उन्होंने यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहाँ सेंट्रल वेजेस बेस पे अगर हम लोगों का मुआवजा नहीं दिया, तो आज हमने दुआरू बंद किया। ऐसा ना हो कि कल पूरा शहर बंद हो जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। 59 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रिलीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जुनैद सानी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरीत खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई, नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई। मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई, हाँ मैं जबान हो गई। हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई, मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई। सुन जट्टा तेरे नाम लावा लेनिया, गल पक्की आवे जट्टी दी जुबान हो गई। छेती निपटारा ले लै केसा कोलो तू, बेकार कोई वकील तगड़ा। तेनू मुंडे आवे परवाह नी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। तेनू मुंडे आवे परवाह नी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। मैनू बड़ा डर लगदा। जट्टा कम काले कर दे वे मेरे नाल कातो काले वाले कर दे। सावले आ जट्टा कम काले काले काले, ओ सावले आ जट्टा कम काले कर दे वे मेरे नाल कातो काले वाले कर दे। चल मन्ने आके तेरे च दलेरी बाड़ी है, रब तो बिना तू किसे तो ना डरदा। पर वेखेगा जे मैनू किसे होर दी बैंदी नू डोली, लगू बड़ा भैड़ा रगड़ा। तेनू मुंडे आवे परवाह नी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। तेनू मुंडे आवे परवाह नी जरा भी, पर मैनू बड़ा डर लगदा। पहला मुक्कदे नी रोले वे तू होर क्यों बधाउना ए, निक्की जेही गल उत्ते बड्डे लारे लाउना ए। ओ सिद्धा साफ क्यों निकली हर करदा, बिना गल्लों मैनू इन्ना क्यों तड़पाउना ए। तेरे तरले वे मैं कातों करदी, जे हुंदा तेरे बिना सरदा।